नमस्कार। भारत में होते हैं कई त्योहार और मैं लाया हूँ आपके पास फलों की बौछार। तो मैं प्रणय विद्या करते हूँ शुरुआत इस नई बात के साथ। आप तो जानते हैं कि फल हर घर में खाया जाता है, कच्चा हो, पका हो, जूस के रूप में हो या सलाद हो, छिलके तक नहीं छोड़ते हम। अब ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा फल कहाँ उगता है। वैसे देखा जाए तो भारत का इतिहास बहुत बड़ा है और भूगोल भी कुछ कम नहीं है। आज हम नाता जोड़ेंगे भारत के भूगोल का और फलों के उपज का। जब भी फल का नाम लेते हैं हम तो किसी गांव का या शहर का नाम जरूर उससे चिपक जाता है। जैसे बचपन में आपने सुना होगा काबुल के अनार, कश्मीर के सेब, और क्या सुना होगा नागपुर के संतरे, केरला के केले। ऐसे कई सारी चीजों के बारे में आज बातचीत करेंगे हम। वैसे देखा जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन ज्योग्राफी को देखा जाए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फल पाए जाते हैं। जैसे एथामोजी टॉल कोकोनट, हिमसागर मैंगो, गलगल फ्रूट, लक्ष्मण भोग मैंगो, अरुणाचल ऑरेंज। संतरे का जब नाम उठता है तो हर किसी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, नागपुर के संतरे। ये बड़े रसदार, कसदार और मजेदार होते हैं। अब केले की बात जब करेंगे तो कर्नाटका का नंजनगुड़ का नाम बड़ा आता है। कभी सुना आपने? नंजनगुड़ बनाना मैसूर में और चामराजनगर में जो कर्नाटका के हैं वहां पे ज्यादा उपज इसकी है। इसकी टेस्ट अलग है, इसकी खुशबू तक अलग है। इसका देखा जाए तो पूरी की पूरी दुनिया ही अलग है। अब जब भी अमरूद का नाम आता है तो इलाहाबाद चिपक जाता है। ये इलाहाबाद के अमरूद थोड़े मीठे और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के होते हैं। इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जब पाइनएप्पल यानी अनानास की बात जब हम करते हैं तो केरला का वजाकुलम पाइनएप्पल का बहुत बड़ा नाम आता है। ये एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट हो गया वहाँ का। खुशबू इसकी अलग है और कैरोटीन और विटामिन का सोर्स भी बहुत ज्यादा है। और जब लीची का नाम लेंगे तो तेजपुर आसाम का नाम बड़ा आता है। ये तेजपुर का जो लीची होता है ना, ये लिच्छु पुकरी नाम के गांव से और पोरोवा से रिलेटेड होते हैं। अब इसका भौगोलिक इंडिकेशन ये भी बताता है ये करबी के सिंहासन हिल के जिंजर यानी अदरक के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे शाही लीची बिहार का भी है, मुजफ्फरपुर का भाई। अब कूर्ग ऑरेंज का नाम सुना होगा आपने, ये कर्नाटका का है। 24,000 हेक्टेयर एरिया में इसकी उपज होती है। कहाँ होती है भैया? ये कर्नाटका के कुडुगु डिस्ट्रिक्ट, हसन और चिकमगलूर में होता है। चिकमगलूर मालूम है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी वहीं से जीती थी। बहुत अरसा हो गया वैसे उस बात को, लेकिन कूर्ग ऑरेंज आज भी बरस रही है। अब गिर केसर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है भैया ये एक आम का प्रकार है। गिरनार के फुट हिल्स में पैदा होता है, बहुत पॉपुलर है और सबसे ज्यादा महंगा भी है। अब आम के लिए आंध्र प्रदेश का बंगलपल्ली भी बहुत फेमस है। कहाँ का है बंगलपल्ली? ये है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का और आंध्र प्रदेश का माना हुआ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट है। अब केले की बात की थी ना थोड़ी देर पहले, चांगा निकोडन नेन्द्रन। क्या है भाई ये चेंगजिकोडु विलेज जो त्रिशूल डिस्ट्रिक्ट का है, जो केरला में है। ये अक्टूबर महीने में पूरे केले ही केले देते रहता है। अब स्ट्रॉबेरी की जब बात करेंगे तो महाबलेश्वर की बात तो जरूर आएगी। सीनरी के लिए भी फेमस है और घुमावदार उतारदार पहाड़ों के लिए फेमस और बाजू में दिखने वाले किले के लिए फेमस। और रास्पबेरी, मलबेरी, गूसबेरी, स्ट्रॉबेरी इसके लिए भी फेमस। जाइए महाबलेश्वर जाइए और जी खोल के खाइए। रास्पबेरी खाइए, मलबेरी खाइए, गूसबेरी तक खाइए और आते आते अपने परिवार जनों के लिए भी स्ट्रॉबेरी लेके आइए। अब थोड़ा महाराष्ट्र के नासिक की तरफ चलते हैं। नासिक तो आप जानते हो प्रभु श्री राम की हिस्ट्री से जुड़ी हुई स्थल है, गोदावरी का उगम स्थल है। लेकिन हमारे लिए वो ग्रेप का यानी अंगूर का कैपिटल है। जहाँ अंगूर की बात उठती है तो अंगूर के रस की बात होती है यानी वाइन। और देश का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वाइन का नासिक। केले की बात जब हम उठाते हैं तो जळगांव को भी मत भूलो। महाराष्ट्र के जळगांव के केले एग्रीकल्चरल और सर्टिफाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में भी जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये प्रदेश केले के लिए, आम के लिए और चिलीज यानी मिर्ची के लिए भी सर्वश्रुत है। अब सोलापुर चलते हैं। पोमग्रेनेट अनार का देश है ये। वैसे 7-8 जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है महाराष्ट्र के, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जरूर। लेकिन जळगांव का केला, जळगांव
जळगांव का ही बैंगन, सोलापुर के अनार, वायगांव की हल्दी और पुरंदर के अंजीर। और इन चीजों को भूलो मत और इसे खाने से परहेज तो बिल्कुल मत करना। हाँ, एक बात भूल गए जो अभी बोल देता हूँ, महाराष्ट्र के ही बीड़ का है सीताफल, बड़ा फेमस। और मत भूलो महाराष्ट्र के डहाणू गोड़वर चिकू। आप जानते हो चिकू नाम का एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है डहाणू घोड़वड़ बेल्ट के एरिया में, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और इसी महाराष्ट्र का है जालना। ये जालना स्वीट ऑरेंजेस के लिए बहुत फेमस है। तो थोड़ी कहानी हो गई बीड़ के सीताफल की, जळगांव के केलों की, वहाँ के बैंगन की, बैंगन का भरता मत भूलो जळगांव का, और पुरंदर के अंजीर का। अब चलो मणिपुर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है कचाई लेमन, बड़े फेमस, बड़े बड़े प्लांटेशन और बहुत बड़ा प्रोडक्शन। लेमन यानी नींबू को कौन नहीं पसंद करता भैया। अब महाराष्ट्र की बात करते करते वेंगुर्ला को चलते हैं। ये वेंगुर्ला टाउन जो सिंधुदुर्ग में है, वहाँ पे आम मिलते हैं और नारियल भी पाए जाते हैं और काजू के लिए भी प्रसिद्ध है। ये बहुत फेमस हेरिटेज है वहाँ का। हाँ, अब चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। गंगानगर किन्नौर संतरों का सबसे बड़ा अड्डा है यहाँ। वैसे तो भारत में ये 3rd प्रोडक्शन एरिया है, बनाना के बाद, मैंगो के बाद संतरे का। संतरा तो सिट्रस फ्रूट है ही, जो पंजाब में भी उगता है, हरियाणा में भी उगता है। तो चलते हैं हम राजस्थान की गंगानगर किन्नौर की तरफ। ये जगह हमारे देश का माना हुआ अड्डा है, आम का, केले का और मजेदार संतरों का। आप तो जानते हैं संतरा एक सिट्रस फ्रूट है, विटामिन सी से भरपूर। इसके लिए पंजाब भी फेमस है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पे संतरा ही संतरा मिलता है और ये दिसंबर से फरवरी तक हार्वेस्ट किया जाता है। अब संतरे के बारे में क्या कहूँ, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, कैल्शियम और भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। अब वैसे फेमस फ्रूट्स कैपिटल का नाम जब हम लेते हैं तो मौसम्बी को कौन भूलेगा। ये बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश। वैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में भी काफी मात्रा में पाई जाती है मौसम्बी। ताकतवर, रस पी लो और मजे से भागो इधर उधर। अब जब फल और भारत के भौगोलिक राज्यों के बारे में जब नाम उठाते हैं, जब अमरूद यानी पेरू यानी गोवा, इसका जब नाम उठाते हैं तो मध्य प्रदेश को भूलना मत। और पाइनएप्पल का नाम अगर उठाते हो तो वेस्ट बंगाल का नाम मत भूलना। और पपाया का नाम आते ही आंध्र प्रदेश को मत भूलना। नाशपाती का नाम पंजाब से जुड़ा हुआ है। पीच फ्रूट हिमाचल प्रदेश की खासियत है। वैसे तो सेब के लिए भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश। अब रत्नागिरी के अल्फांसो को कौन भूल सकता है। अब पीच फ्रूट का नाम लेते ही हिमाचल प्रदेश को मत भूलो। वैसे तो पीच हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से भी जुड़ा है। अरे भैया, आम में आम के राजा अल्फांसो को रत्नागिरी से जुड़ा हुआ कौन भूलता है। वैसे तो लखनऊ का लंगड़ा भी है। अब रत्नागिरी के अल्फांसो जो आम है ना, ये सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ मतलब कोंकण एरिया का बड़ा बादशाह है। नवसारी चिकू का नाम तो सुना ही होगा। सपोटा भाई सपोटा, ये गुजरात की खासियत है। जूनागढ़ का सपोटा कौन भूलता है। पुरंदर का अंजीर गुरहोली विलेज से ज्यादा जुड़ा है और वहीं से आते हैं खूबसूरत सीताफल और बड़े रसीले अनार। उत्तराखंड, चलो उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। ये पहाड़ी ढलान पर एप्पल सुगाता है, पीचेस उगाता है, प्लम की बादशाही करता है और एप्रिकॉट्स की भरमार करता है। मुक्तेश्वर और रामगढ़ ये फेमस है इंडियन एप्पल के लिए, इंडियन पियर्स के लिए, प्लम के लिए, पीच के लिए, चेस्टनट के लिए और एप्रिकॉट के लिए। सब अंग्रेजी बोल रहा था ना। चलो उत्तर प्रदेश चलते हैं बनारसी लंगड़ा खाने के लिए। ये उत्तर भारत का बनारस सिटी बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है और इंटरनेशनल मार्केट है लंगड़ा के लिए, लंगड़ा मैंगोस के लिए। उत्तराखंड में चेस्टनट पॉपुलर है, एप्रिकॉट लद्दाख की देन है। अब कश्मीर का एप्पल तो कश्मीर का है ही, जानते हो ना, कश्मीर गोल्डन एप्पल। कीवी फ्रूट का नाम सुना है, ये है अरुणाचल की देन। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ कीवी देने वाला प्रांत। एप्पल बेर जानते हो, बेर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अरे खट्टे मीठे बेर भैया, शबरी ने जो श्री राम को दिए थे ना भैया, वो वाले जो महाराष्ट्र के हैं। ये बेल्लारी कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत प्रचलित है। मलाहाबाद के दशहरी आम को कौन भूल सकता है। अरे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। लैंगसैट, एवोकाडो, चेरी मोया, स्नेक फ्रूट जिसे सलक कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट से पिटाया कहते हैं, चकोट्रा, बिलिम्बी, चालता, सैंटोल, पेर्सिमन फ्रूट, बुद्धास हैंड जिसे फिंगर्ड सिट्रॉन कहते हैं, जामुन, ये सब अपने ही देश के हैं।
बेर, बेल, नीम, केंटा, आंवला, औदुंबर, जैक फ्रूट और कई ऐसे वाइल्ड फ्रूट्स हैं। ये और ये भी, और ये ढेर सारे। तो ये थी भारत के बहारदार फलों की कहानी मेरी जुबानी। फिर किसी और चीज के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए वसुधैव कुटुंबकम।